राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद एक फार्मडी स्टूडेंट हूँ, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ ऐसे टूल्स और एप्स शेयर करूंगी जो कि मैंने फार्मडी 5th ईयर के प्रोजेक्ट की जर्नी में यूज़ करे और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो अगर आप भी एक फार्मडी 5th ईयर स्टूडेंट हैं या फिर क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये टूल्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ वो टूल्स बताऊं जो कि आपके लिए यूजफुल भी हो, इजी टू यूज भी हो और टाइम सेविंग भी हो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहला टूल जो कि मैंने यूज़ करा वो सबसे कॉमन है और आजकल हर कोई उस टूल को यूज़ करता है, दैट इज चैट जीपीटी। यस, चैट जीपीटी जो है वो सबसे इजी टू यूज टूल है एंड आई पर्सनली से कि इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है ड्यूरिंग माय क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो चैट जीपीटी जो है ऑब्वियसली ये थोड़ा पुराना डाटा प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जब आपने अपने डाटा को समराइज करना हो, किसी कम्प्लेक्स चीज़ को इजी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना हो या फिर उसको रीस्ट्रक्चर या रीफ्रेम कराना हो अपने डाटा को, तो वो अच्छे तरीके से फ्रेम कर देता है। कि किसी चीज़ के कंक्लूजन को अच्छी साइंटिफिक वर्डिंग में कन्वर्ट करना हो तो चैट जीपीटी जो है वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इजी टू यूज़ भी है, टाइम सेविंग भी है एंड आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़कर करना पड़ेगा बिकॉज ये एआई है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एआई है, ह्यूमन नहीं है। आपको ह्यूमन टच प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड टूल जो कि मैंने यूज़ करा जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, दैट वाज perplexity.ai। ये एक एआई टूल है, तो अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, इसके ऊपर जाकर टॉपिक डाल दो और ये उससे रिलेटेड आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा विद द लिंक्स ऑफ द आर्टिकल जिससे उसने रेफरेंस लेकर आपको डाटा प्रोवाइड करा है। और इसका बेस्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि ये चैट जीपीटी से ज़्यादा साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है एंड ये जो लिंक्स प्रोवाइड करता है, इसकी सबसे बढ़िया बात है कि आपको बार बार यहाँ पर डालना नहीं पड़ता कि प्रोवाइड मी द लिंक, प्रोवाइड मी द लिंक। ये ऐप जो है बेसिकली आपको साथ में ही लिंक्स प्रोवाइड कर देता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत बेटर लगी। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली उसको पढ़कर ऑर्गेनाइज कर अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। थर्ड टूल जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट इज कनेक्टेड पेपर्स। इस टूल को मैंने थोड़ा कम यूज़ करा है। एनी हाउ, कनेक्टेड पेपर्स एज द नेम इंडिकेट, आपका कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, आपको उसके बीच में जाकर डाल देना है एंड उससे रिलेटेड जो भी कनेक्टेड पेपर्स होंगे ये सारा डाटा आपको एक चार्ट के फॉर्म में आपको शो कर देगा। तो ये ऐप क्या कर रहा है, ये ऐप जो है बेसिकली एक फिल्टर लगा रहा है कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ने हैं, ये आपके टॉपिक के रिलेटेड है। तो इस ऐप को वैसे मैंने कम यूज़ करा है, लेकिन आप अच्छे तरीके से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ टूल जो कि मुझे काफ़ी देर बाद पता चला और ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टूल लगा मुझे, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही इसको यूज़ कर लेती, और मैंने सोचा मैं आपको पहले ही रिकमेंड करूँ, दैट इज़ एलिसिट। एलिसिट नाम करके एक टूल है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये क्या करता है कि आपका जो सा भी टॉपिक है आप वहाँ पर जाकर डालिए और ये उससे रिलेटेड जो है आर्टिकल्स के लिंक प्रोवाइड कर देगा, उन्हीं आर्टिकल्स की वो आपको समरी भी दे देगा, उन्हीं आर्टिकल्स के कॉलम्स बनाकर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड कर देगा, उन्हीं आर्टिकल्स के रिसर्च मैथडोलॉजी भी आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो आपको इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिकल की छोटी छोटी समरी अलग अलग कॉलम में बनाकर आपको बता देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग ऐप है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली आपको आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे कि आपको अलग अलग इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ के उसकी मैथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये ऐप जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जब आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने और आपके पास टाइम कम है। तो आई विल हाईली रिकमेंड टू यूज़ दिस टूल। नेक्स्ट जो है वो मैंने एक ऐप यूज़ करा, दैट इज़ Zotero, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू यूज़ दिस ऐप। Zotero एक इतना अच्छा ऐप है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा और मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो बेसिकली आपको इस ऐप को विंडोज से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको अपने वर्ड के साथ कनेक्ट कर लेना है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हो तो जब भी आप अपने आर्टिकल को, किसी भी आर्टिकल को रीड करते हो, आपको उसको आर्टिकल को सेव करना है Zotero में जाकर। फिर उसके बाद जब आपको उस आर्टिकल को साइट करना है वर्ड के ऊपर, तो आप
वहाँ पर जाकर इजीली वर्ड के ऊपर जाकर जो टीरो ऑप्शन आएगी ऊपर, वहाँ पर जाकर अपने आर्टिकल को साइट कर सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप नॉर्मली किसी भी आर्टिकल को साइट कर रहे हो तो आपको अलग अलग पैटर्न्स होते हैं साइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल APA पैटर्न, वैनकूवर पैटर्न, तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो कई बार आप जब रिसर्च कर रहे हो या फिर एज अ बिगनर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपको किस फॉर्मेट में अपने आर्टिकल्स को साइट करना है, तो आप रैंडमली किसी भी फॉर्मेट में साइट कर देते हो। एंड लेटर ऑन जब आप अपने गाइड के पास जाते हो तो वो आपको कहता है कि आपको इस फॉर्मेट में अपने आर्टिकल्स को साइट करना था और आपने गलत फॉर्मेट पे अपने आर्टिकल्स को साइट करता है। तो नॉर्मली इस चीज़ को जब आप दोबारा से साइटेशंस करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहीं अगर आप इस Zotero ऐप का यूज़ करोगे तो विद इन 1 क्लिक जो है आपके सारे साइटेशंस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस फॉर्मेट में आपका गाइड कह रहा है। तो अलग अलग फॉर्मेट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अब विद इन 1 क्लिक आप अपने साइटेशंस के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने अलग फॉर्मेट के ऊपर साइटेशन कर दी थी एंड लेटर ऑन मुझे पता लगा था कि मैंने गलत फॉर्मेट के साथ साइटेशन कर दिया। तो इसने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करा था। तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज़ दिस ऐप। एंड लास्ट थिंग जो कि मैंने यूज़ करी दैट वाज SPSS सॉफ्टवेयर। ना ये सॉफ्टवेयर जो है आपकी एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा मुश्किल नहीं है यूज़ करना। मैंने यूज़ करा था एंड विद इन 1 to 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद ये इजी हो गया था। इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो सा भी टेस्ट आप लगाना चाहते हो, तो ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ले लेता है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो SPSS सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपके एनालिसिस रिजल्ट्स जो हैं वो इजी हो जाएं और आपका टाइम जो है काफ़ी बच जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ टूल्स, एप्स और सॉफ्टवेयर बताए। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इन टूल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिस भी टूल के बारे में ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।